रह जाती हैं। तो करंट अफेयर से आप लोग को प्यार हो जाएगा। तो एंजॉय अच्छे से आप लोग कीजिए सारी चीजें, ताकि लंबे समय तक आप लोग तभी इनको याद रख पाओगे। ठीक है, बात की गई यहाँ पर फास्ट इंडो कोरिया, इंडो और जो कोरिया है उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंडशिप पार्क इनोग्रेट किया गया है कहां पर, ये हमारी कंट्री में दिल्ली जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां पर। किसके द्वारा, यहाँ पर ये जो मिस्टर सू वुक है, ये है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये कोरिया के। और जब कोई शब्द कोरिया बोलता है या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। किम जोंग उनके बारे में नहीं, नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं, साउथ कोरिया के बारे में। और अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहते हैं कहां पर है अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये साउथ कोरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये साउथ कोरिया हो गया, इधर जापान हो गया, इधर नॉर्थ कोरिया, यहाँ येलो सी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से क्या पूछी जा सकती है, अगर करंट में पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि कहां पर ये लोकेटेड है अभी इंडो और जो कोरियन जो फ्रेंडशिप पार्क है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एग्जाम में भी आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में। इंडो और कोरियन, जिस कंट्री का पहले नाम लिखा होगा उसी कंट्री में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, उसी कंट्री में आप लोगों को ये पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले नाम इंडिया का है तो ये पार्क जो है वो इंडिया में होगा, अगर कोरियन इंडो होता है तो इसका मतलब ये पार्क कोरिया में होता। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द पिलर इन पार्क, एक जो पार्क के अंदर पिलर है उस पर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया था द लैंप ऑफ द ईस्ट, द लैंप ऑफ द ईस्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोला गया था कोरिया को, यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो साउथ कोरिया उसको। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किसके द्वारा बोला गया था हमारी कंट्री में हिस्ट्री में, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया तो हिस्ट्री पूछेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, जिनको 1913 में इनको फर्स्ट एशिया का नोबेल प्राइज मिला था, ये याद रखेगा। ठीक है, किस किताब के लिए मिला था क्या आप लोगों को याद है, तो ये आप लोग बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो काफी प्यारी न्यूज है। तो फिर आप बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी अगर आप लोग याद रखते तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है कि हमारी कंट्री में पूरे देश को क्लीन कैसे करना है, और ये बार बार रिपीटेडली न्यूज में आता रहता है, क्योंकि पोल्यूशन किसी न किसी एरिया में देखने को मिलता रहता है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, ये पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कम करने की बात करते हैं, और 20 से लेकर 30% तक को रिड्यूस करेगा जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिसको पीएम बेसिकली आप लोग बोलते हैं। और यहां पर टारगेट रखा गया 2024 तक का, और ये इसको लेकर जाएगा, घटाकर कहां तक लेकर जाएगा 2017 के बेस पर, यानी कि इतना कम से कम करना है। तो ये काफी एक बड़ा टारगेट है हमारी कंट्री में। तो देखते हैं ये कंप्लीट हो पाता है नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट कब तक है, तो 2024 तक का है यहां पर, और बेस है 2017, तो 20 से 30% यहां पर इनको कम करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां पर ये हेल्थ के बारे में बात करिए। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर उनका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी के द्वारा अभी ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको जो टीबी है वो छीनने की बात की जा रही है उनसे, यानी कि टीबी की बात नहीं कर रहे, टीबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां पर ट्यूबरक्लोसिस जो मुक्त भारत करने का जो अभियान है हमारी कंट्री का, उसमें ट्राइबल यानी कि आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये इंस्पिरेशन कहां से लेता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको WHO आप लोग बोलते हो, उसने एंड टीबी स्ट्रेटजी ये चल के यहां पर फोकस किया गया। तो हमारी कंट्री में भी टीबी को यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने की बात की जाती है। तो जो यहां पर टारगेट है याद रखना, यहां पर ये 2025 हमारा टारगेट रखा गया है। ठीक है, और ग्लोबली जो है ये 2035 है, बल्कि इसको भी घटाकर 2030 भी कर दिया जाता है कई बार। तो यहां पर ये बताइए आप लोग, यहां पर इसको सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, ये 30 है या फिर 35 है, तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको सर्च कीजिएगा, इससे आप लोग लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएंगे। हमारी कंट्री का जो है ये है 25, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ वर्ल्ड का भी पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया फिलहाल यहां पर भी। ठीक है, यहां पर जो बात की जा रही है जापान के बारे में। जापान जो है हमारी कंट्री को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो जापान के द्वारा 233 बिलियन येन जापान की करेंसी है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री की हेल्प के लिए दी गई है। बेसिकली अंडमान और निकोबार वाला जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प की जा रही है। अगर आप लोगों से बोले तो इधर आप लोग जाएंगे तो यहां आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, इधर थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो अंडमान निकोबार आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हो गया अंडमान सी, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आप लोग को दिख रहे हैं यहां पर ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है। ठीक है, ये बीचों बीच में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इसमें डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इसमें जापान काफी हेल्प कर रहा है हमारी। अगर बात करें यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, जो रिसेंटली भी काफी ज्यादा न्यूज में था। 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो अभी हमारी कंट्री में लाया जा रहा है। तो किसके लिए लाया जा रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और इसका नाम क्या है, नाम है इसका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको ULPIN बोला गया है, यानी कि ULPIN। ठीक है, तो ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये 14 डिजिट है इसके अंदर में। और ये किस लिए, ताकि जो प्लॉट ऑफ द लैंड हमारी कंट्री में उसको बेसिकली काउंट किया जा सके कि भाई साहब ये जो जमीन है ना, ये जमीन है राम सिंह की, ये है यहां पर किसी भी इंसान का नाम ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये राम सिंह की होगी, ये रामवीर की होगी, ये कोई और इंसान होगी उसकी होगी। तो इसका मतलब ये कि पता रहे अगर वो जमीन खरीदी जाए या बेची जाए तो पता रहे किससे कांटेक्ट करना है। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लैंड को लेकर, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो रिकॉर्डेड नहीं थी, पर अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कौन काम कर रहे हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसको जो लॉन्च किया गया था तो अभी बोला जा रहा है कि इसको हमारी कंट्री में बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री मार्च 2022 से, ताकि पूरी कंट्री में लैंड को डिजिटाइज किया जा सके। तो ये स्कीम का नाम है ULPIN, और 14 नंबर की ये जो डिजिट है जिसमें कोशिश की जा रही है कि पूरी कंट्री में जो भी लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड है उनको डिजिटलाइज किया जा सके। ओके, बात की जा रही है यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज में 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा NK सिंह जी जो है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उनके द्वारा अभी रिसेंटली रिकमेंडेशन ये दी गई कि आप लोग जो हेल्थ है ना उसको आप लोग स्टेट लिस्ट में लेकर आओ। तो यहां सॉरी स्टेट लिस्ट से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आओ, क्योंकि हमारे संविधान में जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो सेंट्रल लॉ बनाते हैं उसके ऊपर। स्टेट लिस्ट में जैसे कि अभी हेल्थ के बारे में बात करें तो स्टेट लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन हो गया तो दोनों मिलकर लोग बना सकते हैं। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि हेल्थ जो कोविड-19 के चलते हमारी देखने को मिल रही है उसमें यहां पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आनी चाहिए, ताकि दोनों मिलकर लो बना सके। तो ये बेसिकली फोकस एरिया है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि अगर दोनों मिलकर काम कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हेल्थ जो है वो है यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर, पर लेकिन अगर इंटर स्टेट डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बीमारी फैल रही है, तो फिर वो यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसको भी पहले स्टेट लिस्ट में रखा गया था, फिर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया। ऐसे ही यहां पर हेल्थ को भी कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे कि 2.5% जीडीपी का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2025 तक आप लोग यहां पर इसके ऊपर खर्च करना चाहिए, तभी चीजों को सुधार पाओगे, वरना दुर्दशा आप लोग देश में देख रहे हैं किस तरीके से बन जाती है अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो।
इंपोर्टेंट है यहाँ पर साइंस एंड टेक के अंदर न्यूज आ जाती है। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी अमेरिका की, इंडिया की है यहाँ पर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।